चलिए, तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको बताना है कि देखिए कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द सेम डायमेंशन एज द मोमेंटम, यानी कि वैसे क्वांटिटी को चूज करना है जिसका डायमेंशन मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल है या फिर सेम है। ठीक है, तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि आपका आंसर टॉर्क हो, वर्क हो, इम्पल्स हो या फिर एनर्जी होगा। तो देखिए आप जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी, और आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो मोमेंटम का होता है वो होता है आपका इम्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए मोमेंटम जो होता है वो P = m/v होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और अगर हम इसका डायमेंशन निकालते हैं, P का डायमेंशन निकालते हैं, तो मास के लिए m हो जाएगा और वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं LT-1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा mLT-1। और जबकि इम्पल्स को J से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स इंटू क्या होता है आपका डेल T होता है, जिसमें सब फोर्स हम लोग जानते हैं कि mLT-2 होता है और आपका जो टाइम होता है इसका T होता है। तो ये क्या हो जाएगा mLT-1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ का भी डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब हम इसका निकाल लेंगे। अगर हम टॉर्क का निकालते हैं तो टॉर्क का होता है आपका, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फोर्स इंटू आर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी का क्या होता है, तो एनर्जी का mL-T-2 होता है। ठीक है, तो एनर्जी का भी आप लोग निकाल लीजिएगा कि एनर्जी का क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका कि द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। इसमें आपको क्या बताना है कि जो SI सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। आपके ऑप्शन से 3, 5, 7 और 9। चलिए क्विक से आंसर कीजिए और आपका समय समाप्त हो चुका है। और इसका जो सही आंसर होगा 7 होगा। आप सभी जानते हैं कि SI सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द डिफरेंट डायमेंशन, यानी कि इसमें एक पेयर दिया हुआ है जैसे वर्क और एनर्जी, पावर एंड टॉर्क, हीट एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो आपको ये बताना है कि किस पेयर का जो डायमेंशन होगा वो डिफरेंस होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D होगा। तो आई होप आप लोग बना चुके होंगे। चलिए इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखिए, आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। हम लोग जानते हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। मोमेंटम और इम्पल्स का हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दोनों सेम डायमेंशन होगा। और हीट भी क्या है, आपका एनर्जी का फॉर्म है। तो आपका बचा क्या, तो ये आपका ये बचा पावर एंड टॉर्क, यानी कि जो ये क्या है, ये डिफरेंट पेयर ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। आपको इसमें निकालना है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, है ना। चलिए आपका शुरू समय हो चुका है, आप निकालिए जल्दी जल्दी से। आपका ऑप्शन है kg मीटर पर सेकेंड, बी है जूल सेकेंड, सी है जूल पर मीटर और डी है आपका न्यूटन सेकेंड। और आपका समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि E = कितना होता है, h होता है। और h, तो यहाँ से अगर हम h निकालते हैं, अगर हम यहाँ से h निकालते हैं तो h तो h बराबर क्या हो जाएगा, E/ν हो जाएगा। अब एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो इसका पर सेकेंड होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये जूल सेकेंड हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल सेकेंड, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है आपका, जूल सेकेंड। चलिए अब आपको इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G निकालना है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी जल्दी से निकालिए। ठीक है, वैसे तो आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने चाहिए कि क्या क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि वो G × m/m2 अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या G निकाल सकते हैं। G क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा और अपन में m1 इंटू m2 हो जाएगा। चलिए अब हम दोनों तरह का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का क्या होता है mlt माइनस में 2 और आपका डिस्टेंस है यानी कि l का स्क्वायर हो जाएगा और m1 m2 क्या हो जाएगा, ये आपका m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक से एक कट जाएगा, आपका ऊपर में क्या बचेगा l क्यूब बचेगा और t माइनस 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर m बचेगा, यानी कि m का पावर -1 l का क्यूब और t का पावर -2। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है प्रेशर हैज़ द सेम डायमेंशन एज, प्रेशर सेम डायमेंशन है और इनमें से कौन आपका सही, यानी कि इसमें आपको डायमेंशन निकालना है कि दोनों का क्या डायमेंशन सेम है कि नहीं है। ठीक है, पहला है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया, दूसरा है फोर्स पर यूनिट एरिया और आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा, बी एंड सी दोनों होगा, यानी कि इसमें क्या है कि आपका फोर्स पर यूनिट एरिया और वर्क पर यूनिट वॉल्यूम दोनों क्या है वो सेम डायमेंशन होगा जो कि प्रेशर का होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन, है ना। इसमें क्या है कि इसमें से किसका जो डायमेंशन है वो m0 l0 और t0 होता है। तो इसमें आपको आंसर बताइए। आपका ऑप्शन है एंगल, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी है। तो एंगल, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी में से किसका जो कौन सा जो क्वांटिटी वो डायमेंशनल लेस होता है, यानी कि m0 l0 t0। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा एंगल हो जाएगा, है ना। बाकी सब का डायमेंशन देखते हैं। इसका क्या होता है, इसका LT-1 होता है ना। मोमेंटम का भी निकाले, डिस्प्लेसमेंट का निकाले, लेकिन एंगल का नहीं होता है, क्योंकि एंगल बराबर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आर्क अपॉन में रेडियस होता है। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, इस वजह से इसका डायमेंशन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। और आप पहले भी हम अभी बता चुके हैं कि जो लाइट ईयर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है, पार्सेक यूनिट, तो आप आई होप इसका आंसर कर चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ से फाइंड करना है जिसका m1 l0 t-2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि m-1, यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। चलिए अब देखिए कि क्या होगा, किसका निकालते हैं। हम लोग एक एक निकाल के देख सकते हैं। फोर्स बराबर क्या, फोर्स का हम लोग ऐसे भी ये जानते हैं m/L/T-2 होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का होता है m/L/T-2 होता है, एरिया का l का स्क्वायर होता है। तो ये से कट जाएगा m/L-1 t का पावर -2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर का होगा। बाकी एनर्जी का हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी उसमें तो निकाला हुआ है। और एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं कि LT-2। आपको क्या करना है, आपको एनर्जी का निकाल के बताना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। और आपका ये अंतिम प्रश्न है, विच क्वांटिटी इज़ नॉट करेक्टली मैच विद द SI यूनिट, यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो अब उसके SI यूनिट से कौन सा इनकरेक्ट मैच किया है ना। और आपका आंसर समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो किसका जो कौन सा जो क्वांटिटी है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पावर का वॉट होता है, एनर्जी का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है और प्रेशर का जूल नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आपका 20 में से 20 क्वेश्चन। और आपको अब क्या बताना है बच्चों, अपना स्कोर कमेंट करना है और बताना है कि आप कितना स्कोर किए। आपको ये सीरीज कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम थोड़ा और इनकरेज हो और इस तरह का वीडियो लेके आएँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।